उत्तर प्रदेश बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी सलिल विश्नोई हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में आज निकाय चुनाव के दूसरे चरण में मतदान हो रहा है, लेकिन कानपुर शहर सबसे फिसड्डी साबित हो रहा है क्योंकि मतदाता घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सलिल विश्नोई जी, मतदाताओं को निकालने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन मतदाता निकल नहीं रहे। हमारा कार्यकर्ता लगा हुआ है, मुझे लगता है कि खाना खाने के बाद लोग निकलेंगे और प्रतिशत बढ़ेगा। हमें उम्मीद है कि हमारा जो टारगेट है कि हम 50% तक मतदान कराने में सफल हो जाएं। अगर ये संभव हुआ तो हम अच्छी स्थिति में होंगे। फिलहाल की स्थिति से निराशा हो रही है आप लोगों को? नहीं, थोड़ा भी हमारा लग रहा है कि मतदाता निकल नहीं रहा। जो मतदाता आ रहा है उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उसका कटा हुआ नाम है। सबसे बड़ी ये निराशा हो रही है कि जिस समय मतदाता सूची का प्रकाशन होता है उस समय हम लोग नहीं देखते हैं, जबकि दूसरे पक्ष के लोग हमेशा हर स्थिति पे अपना नाम सुनिश्चित करते हैं। हमारे मतदाताओं की ये उदासीनता निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए खतरे में। बीजेपी के बिल्लौर से विधायक हैं मोहित सोनकर, उनका और उनकी पत्नी जब वो वोट देने गए तो उन्हीं का नाम कटा हुआ मिला। इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं। देखिए, ये तो कुछ जानबूझकर भी किया जाता है और निश्चित रूप से अगर विधायक और विधायक के परिवार का गायब है तो निश्चित रूप से इसमें साजिश ही नज़र आती है। आप लोगों पर तमाम आरोप लगते हैं, सत्ता पक्ष पर आरोप लगता है कि मतदाताओं के नाम काट दिए गए, दूसरे पक्ष जो लोग हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, उनके मतदाताओं के नाम काट दिए जाते हैं। जब इस तरीके की घटनाएं हो रही तो क्या कहेंगे? देखिए, सत्य बात तो यह कि बीजेपी ने कभी इस तरह के गलत हथकंडों को अपनाया नहीं और हम अपनी सज्जनता और शराफत के कारण ही मात खा जाते हैं। दूसरे लोग जब आते हैं तो वो सत्ता का पूरी तरह से दुरुपयोग करते हैं। हम सत्ता को एक आदर्श पारदर्शी तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। अभी मतदाता उस सच्चाई और पारदर्शिता को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। आधे दिन की वोटिंग हो गई है और जो परसेंटेज निकल करके आया है, निराशा हो रही है उससे? निश्चित रूप से कि लोगों में अभी वो उत्साह नहीं दिखाई देता। दोपहर के लंच के बाद अगर कुछ उत्साह आए तो वो हम लोगों के लिए संतोषप्रद होगा। अच्छा, ये बताइए कि जो तमाम चीज़ें आप लोगों के द्वारा, तमाम मुद्दे जनता के बीच में ले जाए गए, उन मुद्दों का कोई असर दिख रहा है या क्या दिख रहा है? किस तरीके की तस्वीर बनती हुई आप कानपुर में देख रहे हैं? देखिए, कानपुर में विकास के नाम पे इस बूथ में तो नहीं लग रहा है कि जैसे विकास के नाम पे कुछ हो रहा हो। अब दूसरे बूथों में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बूथ पे तो जिस तरह की निराशाजनक स्थिति है उसको देख के लगता है कि बिल्कुल एक तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है यहाँ। आप मान रहे हैं कि पोलराइजेशन हो रहा है? निश्चित रूप से इस बूथ को देख के तो यही लग रहा है। कोशिश आप लोगों ने की थी, सबका साथ सबका विकास की बात की? हमने किया, लेकिन इनको कोई असर नहीं पड़ रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन हम ही प्रयास करते दिख रहे हैं, इनकी तरफ से कोई प्रयास नहीं है। तो सलिल विश्नोई बड़े गंभीर तरीके से इस बात को रख रहे हैं कि सबके साथ सबके विकास की बात कही गई, लेकिन जो तस्वीर अभी फ़िलहाल बनती हुई दिख रही है, आधे दिन में वोटिंग के बाद आधे दिन में जो तस्वीर बनती हुई दिख रही है वो फ़िलहाल ऐसी नहीं कही जा सकती जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर खुशी लाने वाली हो। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।